दोनों ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं देव यादव। इससे पहले जो हमारा चैप्टर चल रहा था रासायनिक बलगतिकी का, उसमें मैंने आपको शून्य कोटीय अभिक्रिया तक आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। कुछ कारणों की वजह से ये वीडियो थोड़ी लेट हो रही है आपकी, तो कोशिश करेंगे कि जितना पोर्शन आपका रह गया है, जितना मैक्सिमम पार्ट हो सकेगा उसमें हम कवर करेंगे। और उसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे हम प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है। सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है आपके कंपटीशन में, और तो एस बोर्ड में 100% क्वेश्चन आते हैं आपके प्रथम कोटि अभिक्रिया से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन है हमारी प्रथम कोटि अभिक्रिया। अगर हम बात करेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया की, तो हमको स्टार्टिंग वहीं से करनी है। जैसे हमने जीरो ऑर्डर के लिए स्टार्ट किया था, वहीं से हमको स्टार्ट करना है। तो मैं कोई रासायनिक अभिक्रिया को मानता हूँ। मेरी कोई रासायनिक अभिक्रिया है, और रासायनिक अभिक्रिया कोई मेरी हो रही है, वो हो रही है आपकी ए से मेरा बन रहा है उत्पाद। ए से मेरा उत्पाद बन रहा है t=0 पर, या प्रारंभ में जो अभिकारक की सांद्रता है वो मैंने मानी है आपकी स्मॉल a। उत्पाद स्टार्टिंग में आपका 0 रहा होगा। t समय पर अगर बात करें, t समय पर इसकी जो सांद्रता थी वो, उसमें से x सांद्रता कम हो गई है। तो अगर इसमें से आपकी x सांद्रता कम हुई है, तो उत्पाद की जो सांद्रता बनी होगी वो भी आपकी कौन सी बनी होगी? x सांद्रता बनी होगी। इसके बाद हमें रासायनिक वेग लिखना है। मैं अभिक्रिया का वेग लिखूंगा। अभिक्रिया का वेग देखो, अगर मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? ये मेरा उत्पाद है तो इसको क्या लिखूंगा मैं? माइनस d/dt। सांद्रता में कितनी है इसकी? a-x। और ये मेरा उत्पाद है तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? प्लस d/dt, और इसकी सांद्रता कितनी है? x। तो अभिक्रिया का वेग मैंने इस रासायनिक बलगति वाले चैप्टर के हिसाब से लिखा है माइनस d/dt a-x इक्वल्स टू प्लस dx/dt। ये उत्पाद के लिए लिखा है, ये मैंने अभिकारक के लिए लिखा है। इसके बाद अभिक्रिया का वेग मैंने द्रव्यीय क्रियानुपाती के नियम से लिखा था। तो अभिक्रिया का वेग अगर मैं द्रव्यीय क्रियानुपाती के नियम से लिखूं, तो वो अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता था अभिकारक की सांद्रता के। जो अभिकारक की सांद्रता आ रही थी उसके डायरेक्टली समानुपाती होता था। और यहाँ पर क्या थी अभिक्रिया की कोटि। तो अगर हम ये बात करेंगे कि अभिक्रिया का वेग जो था मैं अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती था, और यहाँ पर आपकी क्या लिखी जाती थी? कोटि। इसके बाद देखते हैं हम, देखो अगर यहाँ से मैं लिखूं तो अभिकारक का जो वेग है, प्रोपोर्शनल का साइन जैसे हटेगा तो आपका क्या आएगा? स्थिरांक आएगा। और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए पढ़ रहे हैं इसलिए हम यहाँ लगाएंगे 1। अभिकारक की सांद्रता कितनी है आपकी? अभिकारक है आपका A, और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए पढ़ रहे हैं, यहाँ कोटि आएगी तो यहाँ लिखा मैंने 1। देखो ये वेग लिखा हुआ है, ये भी आपका वेग है। मैं ये वेग यहाँ से यहाँ पर लिखता हूँ, तो अभिकारक का वेग कितना बनेगा आपका? dx/dt इक्वल्स टू k1। देखो t टाइम पर अभिकारक की सांद्रता कितनी है आपकी? a-x। तो यहाँ पर आएगा a-x, और पावर आपकी 1 है। इसके बाद देखो x वाला जो पार्ट है मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, dt वाले पार्ट को मैं यहाँ लाता हूँ। तो मैं इसको रीअरेंज करता हूँ, तो इसको लिखूंगा dx/में a-x इक्वल्स टू k1 इंटू में यहाँ आएगा आपका dt। इसके बाद हमें करना क्या है? इसके बाद हमें जो ये समीकरण है, ये इसको मैं डालता हूँ समीकरण 1। समीकरण 1 में दोनों तरफ समाकलन करने पर समाकलन करने पर तो जो अभिक्रिया आपकी, इस अभिक्रिया में मैं दोनों तरफ
जो आपकी अभिक्रिया आई हुई है इसमें मैं दोनों तरफ इसका अभिक्रिया का समाकलन करता हूँ। तो ये बनेगा आपका समाकलन बनेगा ये dx अपॉन में a माइनस एक्स इक्वस टू आपका k1 आपका नियतांक है तो ये आपका बाहर आएगा और यहाँ बनेगा आपका dt। देखो यहाँ से सीखने वाली चीज़ ये है कि 1 अपॉन एक्स का समाकलन बनता है आपका log x। तो अगर लिखा होता a अपॉन a प्लस एक्स तो समाकलन बनता आपका log a प्लस एक्स। पर मेरे पास में लिखा क्या है, मेरे पास में लिखा हुआ a 1 अपॉन में a माइनस एक्स। यहाँ पर जो x है वो आपका माइनस का है, इस वजह से जो समाकलन बनेगा आपका log a माइनस एक्स। माइनस का साइन तो आएगा, यहाँ माइनस है इस वजह से ये बाहर माइनस का साइन हो रहेगा आपका। तो समाकलन आपके फिजिक्स और मैथ में आएंगे, केमिस्ट्री में यही पार्ट आपका यूज में आ रहा है। तो 1 अपॉन a माइनस एक्स का जो समाकलन बनेगा वो बनेगा आपका माइनस का log a माइनस एक्स। तो ये वाला जो पार्ट है वो मैंने समझाने के लिए लिख दिया है। आंसर मैं आपका सीधा लिख रहा हूँ। यहाँ से जो इसका समाकलन बनेगा वो समाकलन बनेगा मेरा माइनस का log a माइनस एक्स इक्वल्स टू k1 और dt का समाकलन कितना बनेगा आपका t प्लस जो आपका समाकलन स्थिरांक आएगा ये इस पार्ट का मैंने समाकलन किया तो वो बना मेरा माइनस का log a माइनस एक्स इक्वल्स टू k1t प्लस I1 जो है आपका समाकलन स्थिरांक है, इसका मान मुझे निकालना है। इसका मान अगर मैं निकालूंगा तो मान कैसे निकालूंगा, जो मेरी स्टार्टिंग में जो समीकरण थी, जो मेरा a से जिसमें उत्पाद बन रहा था, a से जिसमें मेरा उत्पाद बन रहा था वहाँ पर आप देखो t इक्वल्स टू 0 पर ये मेरा क्या था, इसकी सांद्रता थी a और इसकी सांद्रता कितनी थी 0, यानी x का मान कितना बन रहा था 0। यदि x इक्वल्स टू आपका यदि t इक्वल्स टू 0 पुट करोगे आप, t इक्वल्स टू 0 पर x कितना था आपका 0, t इक्वल्स टू 0 पर आपका x 0 था। तो ये वाला मान मैं इस समीकरण के अंदर पुट करता हूँ। तो जैसे ये वाला मान इसके अंदर आप पुट करोगे तो देखो क्या बनेगी इक्वेशन आपकी, माइनस का log a माइनस एक्स की जगह पर वैल्यू मैंने पुट करी 0 इक्वल्स टू k1t, t की जगह भी वैल्यू क्या पुट करूँगा मैं 0 प्लस का I1। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँगा I1 की वैल्यू की तो I1 की ये आपका 0 हो जाएगा, ये वैल्यू क्या बनेगी आपकी माइनस का log a। तो देखो यहाँ से मैंने जो आपका समाकलन स्थिरांक था I1 की वैल्यू मेरी कितनी बनी, I1 की वैल्यू बनी मेरी माइनस का log a। तो जो ये वैल्यू है आपके I की जो वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, जैसे ये वैल्यू ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ, ये वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो क्या बनेगा आपका आंसर माइनस का log a माइनस एक्स इक्वल्स टू k1t माइनस का log a। ये वैल्यू मैंने वैल्यू पुट कर दी है। इसके बाद मैं इसको इरेज करता हूँ। उसके बाद देखो आपको एडजस्ट करना है, इस वाले पार्ट को मैं इधर लेके आऊँगा तो ये प्लस का बनेगा और ये माइनस का है, तो ये फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा आपका k1t इक्वल्स टू log a। ये इधर आया तो प्लस का हुआ, ये माइनस का आपका माइनस का log a माइनस एक्स। उसके बाद देखो k1t इक्वल्स टू, अगर ये log लिखा हुआ है log x माइनस log y, log a माइनस log b, log a माइनस log b को लिखा जा सकता है log a अपॉन b, तो इसको लिखा जा सकता है log a अपॉन में a माइनस एक्स। उसके बाद में देखो जब log का आधार आपका क्या बनता है, log का आधार आपका e लिखा होता है तो उसको लिखते हैं ln से, और अगर आधार उसका क्या हो आपका, आधार उसका 10 हो तो उसको लिखते हैं log से। सीखने की चीज़ ये है कि अगर आधार मेरा e है और आधार e को मेरे को कन्वर्ट करना है आधार 10 में, log के आधार e को अगर log के आधार 10 में कन्वर्ट करना है तो मैं एडिशनल मल्टीप्लाई करूँगा 2.303 से। 2.303 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो log का आधार है वो e से आपका कन्वर्ट होकर बनेगा 10 में। देखो ये समीकरण कैसे चेंज होगी उसके बाद, तो ये बनेगा आपका k1t इक्वल्स टू आधार में इसको 10 में परिवर्तित करता हूँ तो इसको लिखूंगा 2.303 और log जो लिखा हुआ था उसको मैं आधार 10 में लिखूंगा तो ये बनेगा
ए अपॉन में ए माइनस एक्स। तो जो फाइनल रिजल्ट है, जो वेग नियतांक k का मान आएगा, k1 का मान आएगा, वो बनेगा आपका 2.303 अपॉन में t log 10 a अपॉन में a माइनस एक्स। देखो जो सीखने की चीज़ है इस फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला मेरा काम आएगा, डायरेक्ट आपको याद रखना है। इसमें जो एक k1 है ये आपका वेग नियतांक है, जो a लिखा हुआ है ये आपकी प्रारंभिक सांद्रता है, ये आपकी प्रारंभिक सांद्रता है अभिकारक की, और जो a माइनस एक्स है, जो आपका a माइनस एक्स है, ये आपकी शेष सांद्रता है अभिकारक की। x आपकी t समय पर उत्पाद की सांद्रता है। देखो फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जो आपके K1 की वैल्यू है वो बनेगी 2.303 अपॉन में T log A अपॉन में A माइनस एक्स। इसके बाद में जो आपकी अभिक्रिया है इसको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। जो आपका रिजल्ट आया वेग नियतांक k का मान जो आया इसको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो अगर मैं ग्राफ में इसको प्लॉट करूं तो देखो रिजल्ट, मेरे को जो रिजल्ट याद रखना है वो रिजल्ट याद रखना है पहले वाला। तो पहले वाला रिजल्ट क्या बना था आपका, K1t इक्वल्स टू 2.303, ये लॉग में लिख लो आप उसको a अपॉन में a माइनस एक्स। ई वाला ये आधार ले रहा हूँ मैं एक बार, तो ये आपका डिवाइड में इसको माइनस में लिखा जा सकता है, तो ये बनेगा आपका K1t इक्वल्स टू लॉग a माइनस लॉग a माइनस एक्स। देखो इसके बाद हमें क्या करना है, ये वाला पार्ट है मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाता हूँ और इस वाले पार्ट को मैं राइट हैंड साइड में लेके जाता हूँ। तो ये इधर आएगा तो प्लस का बनेगा, तो ये बनेगा लॉग a माइनस एक्स, और ये उधर जाएगा तो ये बनेगा माइनस का, तो ये बनेगा माइनस का K1t। ये आपका प्लस का था तो प्लस का, मैं आधार 10 में इसको परिवर्तित करूँगा तो ये कितना बनेगा 2.303 log 10 a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस का K1t प्लस 2.303 log a। देखो 2.303 से मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ, भाग करता हूँ, तो क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका log a माइनस एक्स इक्वल्स टू, इसमें 2.303 का डिवाइड करोगे तो ये बनेगा माइनस का K1 अपॉन में 2.303 और t, इसको डिवाइड करोगे तो ये हट जाएगा आपका, तो ये बनेगा log। ये मेरा फाइनल रिजल्ट है। देखो ये इस तरह से मैंने लिखा इसलिए क्योंकि आपकी सरल रेखा की इक्वेशन बनेगी, और सरल रेखा की जो समीकरण है, समीकरण बनती है आपकी y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो देखो इसके अंदर ये वाला पार्ट मेरा क्या है, वेरिएबल है, तो यहाँ पर y आपका वेरिएबल है। उसके बाद यहाँ पर देखो जो आपकी ढाल या स्लोप है वो इस इक्वेशन में m स्लोप या ढाल होती है, यहाँ पर जो आ रही है आपकी माइनस का K1 अपॉन में 2.303, ये इसकी ढाल बनेगी। यहाँ पर t वेरिएबल था, यहाँ पर x वेरिएबल है। ये जो c है ये आपका, ये अंतःखंड है आपका। सीखने की चीज़ ये है कि जो मेरी स्लोप या ढाल बन रही है वो आ रही है आपकी नेगेटिव। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे किस किस के बीच में, ग्राफ प्लॉट करो अगर आप टाइम t के बीच में और log a माइनस एक्स के बीच में, अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो इसकी ढाल जो स्लोप है वो नेगेटिव आ रही है, यानी tan थीटा आएगा आपका 90 से बड़ा, यानी ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। इसका जो थीटा है या tan थीटा है या जो आपकी स्लोप m है वो सब एक ही बात है। आप किसी से लिखो, चाहे उसे tan थीटा से लिखो, चाहे m से लिखो, चाहे स्लोप से लिखो, ये एक ही बात है। और इसकी वैल्यू कितनी बन रही है आपकी, इसकी वैल्यू बन रही है वहाँ से माइनस का K1 अपॉन में 2.303।
उसके बाद में देखो एक्स एक्सिस पर ये जो अंत्यखंड काटा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मान है आपका, ये जो अंत्यखंड है, इस अंत्यखंड का मान कितना बनेगा? इस अंत्यखंड का मान बनेगा आपका log a। तो ग्राफ पूछा जा सकता है। ग्राफ में याद ये रखना है कि आपको किन दो वेरिएबल्स के बीच में ग्राफ प्लॉट करवाया जा रहा है आपसे। तो ग्राफ आपसे प्लॉट करवाया जा रहा था log a माइनस एक्स और समय t के मध्य। तो समय t के मध्य ग्राफ आपका इस तरह से आएगा। अंत्यखंड का मान आएगा आपका log a और स्लोप आएगी आपकी माइनस का k1 अपॉन में 2.303। इसके बाद देखते हैं हम अर्धायुकाल की प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल की गणना कैसे करते हैं हम। तो हमारी हेडिंग है अर्धायुकाल की गणना। देखो अर्धायुकाल कहते किसे हैं, यानी जो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को आधा होने में जितना समय लगता है उसको बोलते हैं अर्धायुकाल। यानी t इक्वल्स टू 0 पर जो अभिकारक है, अब अभिकारक की सांद्रता कितनी थी आपकी? अभिकारक की सांद्रता थी आपकी स्मॉल ए मानी थी मैंने। और अगर मैं अर्धायुकाल की बात करूं, यानी t को मैं अगर रिप्लेस करूं t हाफ से, तो अभिकारक की सांद्रता भी कितनी रह जाएगी आपकी? अभिकारक की सांद्रता भी बचेगी आपकी a/2। इसके बाद हमने देखो फॉर्मूले अभी जो सीखा था, फॉर्मूला हमने क्या सीखा था? हमारा जो मान बना था वो बना था k की वैल्यू मेरी कितनी बनी थी? k की वैल्यू बनी थी मेरी 2.303 अपॉन में t log a अपॉन में a माइनस एक्स। तो अगर t को मैं t हाफ से रिप्लेस करूंगा, देन जो आपकी x की वैल्यू है वो भी कितनी बनेगी? a/2। उत्पाद भी आपका कितना बना होगा? a/2 बना होगा। तो t को अगर मैं t हाफ से रिप्लेस करूंगा तो x का मान कितना बनेगा? a/2। तो मैं इस समीकरण में ये वाले मान मैं इस समीकरण में पुट करता हूं। तो जैसे पुट करूंगा तो देखो क्या बनेगा आपका? k इक्वल्स टू क्या बनेगा आपका? k इक्वल्स टू बनेगा आपका 2.303 अपॉन में t हाफ log a अपॉन में a माइनस 2। तो देखो a में से a माइनस 2 आपका हटेगा तो क्या बचेगा? a/2। ये a से a कैंसिल, ये 2 ऊपर जाएगा आपका, तो क्या बनेगा? k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में t हाफ log 2। देखो log 2 का मान कितना बनेगा आपका? जो log 2 है आपका वो बनेगा आपका 0.3010। तो मैं वैल्यू पुट करता हूँ। k का मान बनेगा आपका 2.303, log 2 का मान बनेगा आपका 0.3010 और ये बनेगा आपका t हाफ। t हाफ को मैं इधर लेके आता हूँ और k को मैं इधर लेके जाऊंगा तो k की वैल्यू क्या बनेगी? t हाफ की वैल्यू क्या बनेगी आपकी? t हाफ की वैल्यू बनेगी आपकी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा आपका 0.693 अपॉन में k। यानी t हाफ की वैल्यू प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए t हाफ की वैल्यू बनेगी आपकी 0.693 अपॉन में k। और जो वेग नियतांक का मान बनेगा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वो बनेगा आपका k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में t log a अपॉन में a माइनस एक्स। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्हेनियस समीकरण। आर्हेनियस समीकरण में देखो जो आपके वैज्ञानिक आर्हेनियस थे उन्होंने दो चीज़ों के बीच में संबंध दिया था। उन्होंने वेग नियतांक k वेग नियतांक एवं सक्रियण ऊर्जा के बीच में संबंध स्थापित किया था। संबंध क्या स्थापित उन्होंने किया था? उन्होंने बताया था कि जो वेग नियतांक k का मान है, k का मान बनता है आपका a इंटू में e की पावर माइनस EA अपॉन RT। ये संबंध उन्होंने स्थापित करके दिया था। उन्होंने बताया था कि जो k है आपका वेग नियतांक, अभिक्रिया का ये है आपका वेग नियतांक, a जो है a है आपका आर्हेनियस
स्थिरांक ये आपका घातांकीय फंक्शन है। ये मैथमेटिकल गणितीय फंक्शन है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो ये लिखा हुआ है इसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्टिवेशन एनर्जी, या हिंदी में बोलते हैं इसको सक्रियण ऊर्जा। आर जो लिखा हुआ है, आर आपका गैस स्थिरांक है। टी दिया हुआ है, टी आपका तापमान है। आर्यनीय समीकरण इंपॉर्टेंट है बोर्ड में, और जो आपके कंपटीशन में है उनमें ये जो समीकरण है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बहुत से पूछे जाते हैं। तो आर्यनीयस ने सबसे पहले किन दो चीज़ों के बीच में संबंध स्थापित किया था, उसने वेग नियतांक एवं सक्रियण ऊर्जा के बीच में संबंध स्थापित किया था। और संबंध इस तरह से स्थापित करके उसने बोला था जो वेग नियतांक k का मान है वो बनता है आपका a इंटू में e की पावर माइनस e अपॉन में RT, जहाँ पर a आपका आर्यनीय स्थिरांक है, e आपका गणितीय फंक्शन है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन या घातांकीय फंक्शन बोलते हैं इसको। R को बोलते हैं गैस नियतांक, ये है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी या फिर सक्रियण ऊर्जा, और T आपका तापमान है। ये संबंध इसने स्थापित किया था। इस पार्ट में आपसे जो क्वेश्चन है वो किस तरह से सॉल्व करने वो हम देखेंगे। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। इसके बाद इसको गणितीय रूप लगा के किस तरह से इसको परिवर्तित किया जा सकता है वो हम देखेंगे। इसके बाद में ग्राफ जो है, ग्राफ किस तरह से प्लॉट करना है वो हम देखेंगे। आपको जो मेन है ये इक्वेशन आपको याद में रखनी है, तो इस इक्वेशन को हम लेके चलेंगे और मैथमेटिकल टर्म्स में इसको मैं ट्रांसमिट करूंगा। उसके बाद में मैं बताऊंगा कि आपको ग्राफ किस तरह से प्लॉट किए जा सकते हैं या क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। तो इस इक्वेशन को लेके चलते हैं एक बार। जो आपकी इक्वेशन है आपकी k का मान बन रहा है आपका a इंटू में e की पावर माइनस e अपॉन में RT। इसको डाला मैंने समीकरण 1। मैं दोनों तरफ लॉग लेता हूं इसमें, दोनों तरफ लॉग लेने पर तो देखो जब दोनों तरफ लॉग लोगे ना तो ये अलग पार्ट बनेगा आपका लॉग के, ये दोनों मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, गुणा में लिखे हुए हैं, तो ये प्लस में आएंगे, तो ये बनेगा आपका लॉग a। और ये जो घात है, ये घात आपके आगे आगे, तो ये बनेगा प्लस, ये मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं तो ये पहले प्लस में ब्रेक होंगे, और ये घातांक इसके आगे आएगी तो ये बनेगा माइनस का e अपॉन में RT। ये लॉग और इसका आधार भी कितना है e। देखो ये जो लिखा हुआ है ना, ये लॉग का मतलब क्या है कि अगर इसका आधार कितना है e, इसका आधार भी e और यहाँ पर भी आपका जो मान बन रहा है वो क्या बन रहा है e। ये हमने पहले भी देखा था कि अगर ये इन दोनों का मान अगर आपका समान बनता है तो इसकी जो वैल्यू आती है हमेशा इसकी वैल्यू कितनी बनती है आपकी 1। ये आपको चाहे किसी भी रूप में मिल जाए, चाहे इस तरह से लिखा हो, चाहे इस तरह से लिखा हो, चाहे इस तरह से लिखा हो। अगर इन दोनों का मान अगर आपका सेम बनता है, आधार और यहाँ पे लिखा हुआ अगर अंक आपका एक समान है, तो इन सभी का मान हमेशा आपका 1 बनता है, गणितीय रूप है, ये आपको याद रखना है। तो इसका मान आपका कितना बनेगा, इसका मान बनेगा आपका 1। तो इस समीकरण पे दोबारा लौटते हैं हम। इस समीकरण में ये बनेगा आपका log k इक्वल्स टू log a, और ये प्लस माइनस बनेगा आपका माइनस का e अपॉन RT। देखो उसके बाद log इसका आधार कितना है e, आधार e को अगर मैं आधार 10 में परिवर्तित करूंगा तो 2.303 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसका आधार परिवर्तित होकर बनेगा 10 माइनस का e अपॉन में RT। इस पूरी समीकरण को मैं 2.303 से डिवाइड करता हूं तो ये बनेगा आपका log k इक्वल्स टू, ये माइनस वाला पार्ट मैं पहले लिख लेता हूँ, माइनस का e अपॉन में 2.303 डिवाइड कर रहा हूँ मैं, तो 2.303 का डिवाइड करूँगा। टेम्परेचर मेरा अलग वैल्यू है, वेरिएबल है, तो इसको मैंने इसको अलग से लिख लिया। इसको डिवाइड करूँगा तो ये 2.303 मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा मेरा log है।
सिंपल है, कुछ नहीं किया मैंने। जो ये वाली समीकरण थी, इस वाली समीकरण में मैंने 2.303 को डिवाइड किया है, 2.303 से भाग दिया मैंने। तो इस वाली समीकरण को अगर 2.303 से अगर आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो ये वाला रिजल्ट आपको मिलेगा। ये रिजल्ट जैसे ही मिलेगा आपको, तो जैसे हमने प्रथम कोटि अभिक्रिया में सरल रेखा से इसकी इक्वेशन की कंपेयर किया था, उसी तरह से करेंगे और उसके बाद हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो कुछ डिफरेंस नहीं आने वाला है। उसी तरह से हम इसको तुलना करेंगे सरल रेखा की समीकरण से और फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो हम देखते हैं इसके बाद। तो जो मेरी मेन इक्वेशन है, मेन इक्वेशन क्या बनी है आपकी? मेन इक्वेशन बनी है आपकी log k इक्वल्स टू माइनस का e अपॉन 2.303 r इंटू में 1/t प्लस log a। मैं इसको रफ करता हूँ यहाँ से एक बार। उसके बाद देखो आपको सरल रेखा, तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है, वहाँ से इसको कंपेयर करना है। तो मैं करता हूँ इसको y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर करूँगा। तो m की वैल्यू कितनी बनेगी? माइनस का e अपॉन में 2.2 r, y की वैल्यू कितनी बनेगी आपकी? log k, x की वैल्यू कितनी बनेगी आपकी? 1/t और c की वैल्यू कितनी बनेगी आपकी? log a। तो मैं ग्राफ में प्लॉट करता हूँ इसको। देखो ये मेरी x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है। तो x का मान देखना आपका कितना बन रहा है? 1/t। तो यानी यहाँ पर जो फंक्शन आएगा, वेरिएबल फंक्शन आएगा, वो आएगा आपका 1/t। ये y है, तो y का मान देखना कितना बन रहा है आपका? log k। यानी यहाँ पर जो वेरिएबल आएगा वो आएगा आपका log k। उसके बाद में देखो m का मान कितना बन रहा है? माइनस का, तो स्लोप आएगी इसकी नेगेटिव। तो ये ग्राफ आपका यहाँ से दोबारा स्टार्ट होगा। जब भी tan थीटा आपका 90 डिग्री से बड़ा आएगा तो स्लोप आपकी हमेशा नेगेटिव आएगी। तो ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा और m या फिर स्लोप या फिर tan थीटा, ये एक ही चीज़ है सारी की सारी। स्लोप को हिंदी में ढाल बोलते हैं। तो इसका मान कितना बनेगा आपका? माइनस का e अपॉन में 2.303 r। देखो एक चीज़ जो बच गई है आपकी, वो बच गया है ये जो अंतःखंड है, x एक्सिस पर जितना पार्ट कट किया गया प्लस है, इस वजह से ऊपर दर्शा रहा हूँ। ये जो वाला पार्ट है ये आपका बनेगा अंतःखंड, और अंतःखंड का मान कितना बनेगा आपका? log a। तो इस इक्वेशन पर IIT में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किन किन के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाएगा, ढाल क्या आएगी आपकी, अंतःखंड का मान क्या आएगा, ये सब आपसे पूछा जा सकता है।